हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ HRM। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी फंडामेंटल ऑफ HRM। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। यूनिट नंबर 1 पूरी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 2 के सभी चैप्टर को बहुत आसानी से समझा है, क्लियर करा है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी यूनिट नंबर 3 पे बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में है आपका प्रशिक्षण और विकास। चैप्टर नंबर जो 2 है वो है आपका प्रशिक्षण की नई अवधारणाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1, जिसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 को भी कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसकी यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 1 की, तो इसका नाम क्या है? प्रशिक्षण और विकास। प्रशिक्षण की अगर हम बात करें, प्रशिक्षण का मीनिंग क्या होता है? आपका ट्रेनिंग। ठीक है, प्रशिक्षण का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपकी ट्रेनिंग, और विकास का मतलब यहाँ पे क्या है? आपका डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट के अंदर हम ये समझने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि जो आपका HRM होता है यानी मानव संसाधन प्रबंधन जो होता है, उसके अंदर आपका प्रशिक्षण और विकास क्या होता है, यानी ट्रेनिंग और आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, किस तरीके से चलता है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, यानी परिचय से। परीक्षण और विकास मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। यानी अगर हम बात करें इसके परिचय की यानी इंट्रोडक्शन की, तो मानव संसाधन प्रबंधन यानी आपका HRM क्या है कि आपका जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, ये दोनों ही क्या है? एक कंटिन्यू चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जो भी आपके कर्मचारी हैं उनकी जो कार्य क्षमता है, ठीक है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी कौशल है, इन सब के अंदर वृद्धि करना, यानी इन सब के अंदर हम कह सकते हैं उनका डेवलपमेंट करना। जो भी उनकी नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स है, उन सबको और भी ज़्यादा बेहतर बनाना ही आपका क्या कहलाता है? प्रशिक्षण और डेवलपमेंट के अंदर आता है, यानी आपके विकास के अंतर्गत आता है। और ये संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। यानी आपकी जो भी कंपनी है उसके जो भी गोल ओरिएंटेड होते हैं, कंपनी के जो भी गोल्स होते हैं, उनको भी क्या करता है? प्रभावी बनाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण के अर्थ की, यानी आपका ट्रेनिंग का जो मीनिंग है वो क्या होता है। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए क्या किया जाता है? सिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रशिक्षण की यानी आपकी ट्रेनिंग की, तो मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि प्रशिक्षण जो है वो आपकी एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, यानी एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपके जो कर्मचारी होते हैं उनको किसी विशेष कार्य यानी स्पेसिफिक जॉब के लिए जब उनको ट्रेंड किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर आपकी जितने भी टेक्निकल जितने भी स्किल्स होती हैं, जो तकनीकी जो कौशल होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, बैंक में एक नया सॉफ्टवेयर आया है, ठीक है, तो कर्मचारियों को उस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग उनको क्या दी जाती है? प्रोवाइड कराई जाती है। तो क्या हुआ प्रशिक्षण का अर्थ कि एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, अल्पकालिक प्रक्रिया होती है आपकी ट्रेनिंग, जिसके अंदर किसी भी कर्मचारी को एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जो आपकी नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो नई स्किल्स होती हैं, उनको सिखाया जाता है, जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया
कि कोई भी बैंक के अंदर अगर कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उन्हें 5 दिन के लिए एक कोर्स कराया जाता है, या कह सकते हैं 5 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। वही आपका क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास के अर्थ की, यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर हम विकास के अर्थ की बात करें तो विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो कर्मचारियों के संपूर्ण व्यक्तित्व और भविष्य की जिम्मेदारियों को उन्हें तैयार कराती है। ठीक है, तैयार करती है। यानी आपका जो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो एक लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, यानी जो लंबे समय तक चलता रहता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है। और ये क्या होता है कि वर्तमान के अंदर, वर्तमान तक यानी प्रेजेंट तक ही ये सीमित नहीं रहता, बल्कि जो कर्मचारी है उनका जो ओवरऑल जो आपकी जो संपूर्ण व्यक्तित्व जो है, यानी जो आपकी ऑल ओवर जो पर्सनालिटी है, उसको भी ये क्या करता है? तैयार करने में मदद करता है। आपकी जो मानसिक क्षमता जो है, मेंटल एबिलिटी जो है, उस पर भी ये ध्यान देता है। और भविष्य में जितने भी आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी आपके सामने जितनी भी चुनौतियां होती हैं, जितने भी चैलेंजेस होते हैं, उनके लिए भी आपको तैयार करने में आपकी मदद करता है। ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझे, शॉर्ट एग्जाम्पल से समझे, तो सपोज दैट कि कोई एक जूनियर मैनेजर है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है? लीडरशिप की स्किल्स हैं उसके पास, और उसकी जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है। तो वो जूनियर मैनेजर जो है, आपका जूनियर मैनेजर जो है, वो क्या कर रहा है? आपकी लीडरशिप स्किल्स को और आपका जो डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स है, ये दोनों ही मिलके उस जूनियर मैनेजर को भविष्य के अंदर उसको एक सीईओ बना सकते हैं। तो वही आपका क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कहला रहा है। यानी कोई भी अगर हम कह सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय है या कोई वर्कर है, अगर उसके पास स्किल्स हैं तो वो भविष्य में उसका विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, भविष्य में अपना वो और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, बेहतर कर सकता है। तो वही आपका डेवलपमेंट यानी विकास कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की, तो जैसा भी मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट टर्म होती है, कुछ ही समय के लिए होती है, वर्तमान कार्य पे केंद्रित होती है, इससे कौशल बढ़ते हैं, और स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड ये होती है। यानी ट्रेनिंग क्या होती है? कुछ समय के लिए होती है, और प्रेजेंट में जो आपके जो काम होता है उस पर बेस्ड होती है, आपकी स्किल्स इससे बढ़ती है, और ये किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ही ओरिएंटेड होती है। वहीं अगर हम विकास यानी आपके डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका लॉन्ग टर्म होता है, ये आपके फ्यूचर पे फ्यूचर सेंटेड होता है। ठीक है, यानी भविष्य पे केंद्रित होता है, और व्यक्तित्व विकास जिसमें आपका पर्सनालिटी, इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, और ये करियर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, भविष्य के अंदर आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। तो ये था आपका प्रशिक्षण और विकास में अंतर। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण और विकास के उद्देश्यों की। तो अगर हम प्रशिक्षण और विकास के उद्देश्यों की बात करें तो क्या कहता है इसका उद्देश्य कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है आपका कि कर्मचारियों के कौशल में सुधार होता है। कर्मचारियों के कौशल में सुधार होता है, कार्य कुशलता बढ़ती है, नई तकनीकों के लिए तैयार किया जाता है, संगठन की उत्पादकता बढ़ती है, और कर्मचारियों का आत्मविश्वास भी इससे बढ़ता है। यानी इन सारे पॉइंट्स को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो कर्मचारियों के अंदर क्या हो रहा है? कौशलों में सुधार हो रहा है, यानी जो भी उसकी स्किल्स है, ठीक है, स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर क्या हो रहा है? चल रहा है। यानी सपोज दैट कि कोई कोई एक पेंटर है, ठीक है, कोई एक पेंटर है, वो नए तरीके के ब्रशों का यूज करना सीख रहा है, कलर्स का यूज करना सीख रहा है। सपोज दैट कोई भी पेंटर, या हम कह सकते हैं कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है? अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अपना डेवलपमेंट कर रहा है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू अपने अंदर एक सुधार लेकर आ रहा है, जो भी उसके पास स्किल्स हैं। ठीक है, सपोज दैट उसको बहुत अच्छे से पेंटिंग करने आती है, लेकिन सडन कोई ट्रेंड में कोई नया ब्रश चल रहा है, या फिर कोई नए रंगों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब वो अगर वो सीख रहा है तो इससे क्या हो रहा है? उसके कौशल में सुधार हो रहा है, उसकी स्किल्स जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर बन रही हैं। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कार्य कुशलता को बढ़ाना, जिसके अंदर हमारे पास जो कम समय होता है, कम समय के अंदर ही हमें क्या करना होता है? कम से कम समय में जो आपका जो काम होता है उसे बेहतर ढंग से करना हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, कार्य कुशलता उसी से ही बढ़ती है। कार्य मीन्स आपका काम, कुशलता यानी आप कितने कम समय में कितने बेहतर ढंग से उस काम को कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नई तकनीकों के लिए तैयार करना, तो नई तकनीकें किस तरीके से आपकी तैयार हो सकती है? सपोज दैट कोई भी एक बैंक है, बैंक में जब एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, जैसे भी मैंने आपको बताया, नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो जितने भी आपके पुराने कर्मचारी होते हैं ना, उनको चलाना सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी संगठन के अंदर, तो जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सबको उसके लिए तैयार करना ही आपका नई तकनीकों के लिए तैयार करना कहलाता है।
वहीं अगर हम बात करें संगठन की उत्पादकता, यानी जो आपकी कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जब सब अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी का अपने आप ही मुनाफा हो जाएगा, अपने आप ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये आपका संगठन की उत्पादकता को बढ़ाना कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ाना, तो आत्मविश्वास बढ़ाना मीन्स कि जब आपको काम अच्छे से आता है और आपको डर नहीं लगता, तो वहीं जो आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये थे आपके प्रशिक्षण और विकास के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्रशिक्षण के प्रकार। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रशिक्षण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आपकी कितनी तरीके की होती हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, प्रशिक्षण के प्रकार की बात करें, तो सबसे पहले क्या आता है कि कार्य पर प्रशिक्षण, जिसके अंदर काम करते हुए सीखना होता है, जिसमें आपका कोचिंग आता है और एप्टीट्यूशन आता है। यानी कि अगर हम बात करें कार्य पर प्रशिक्षण, मतलब कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कार्य पर प्रशिक्षण मीन्स कि यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी आपको काम के ही दौरान जब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, वही आपकी ऑन द ट्रेनिंग कहलाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि काम करते करते ही आपको सिखाना, आप अपनी सीट पर बैठकर आप अपना असली काम करते हुए क्या करते हैं, सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नए वेल्टर को पुरानी वेल्टर मशीन के थ्रू जब सीनियर की निगरानी में काम सिखाया जाता है, या नए सपोज दैट, या फिर हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई नया शेफ है, उसको सीधे किचन में जाकर जब सीनियर शेफ क्या करते हैं, सीनियर शेफ जो होते हैं हमारे, वो उनको सिखाते हैं कि सब्जियों को किस तरीके से काटना है, किस तरीके से आपको उसकी प्रेजेंटेशन करनी है किसी भी डिश की। तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका कोचिंग के अंतर्गत आता है, प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, यानी ऑन द जॉब आपको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये था आपका ट्रेनिंग का फर्स्ट टाइप, सॉरी। ठीक है, यानी पहला प्रकार आपका प्रशिक्षण का क्या था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कार्य पर प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कार्य से बाहर प्रशिक्षण, दूसरे टाइप की बात करें ट्रेनिंग के, तो इसमें क्या होता है कि कार्यस्थल से बाहर प्रशिक्षण मिलता है, जिसमें आपकी सेमिनार और वर्कशॉप शामिल होती है। तो अगर हम इसे समझे तो ये क्या होता है, कार्य से बाहर प्रशिक्षण मीन्स कि आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो कार्य से बाहर जाकर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी काम की जगह से कहीं दूर जाकर आपको सिखाया जाता है, जहाँ पे आप अपना असली काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपका कोई भी क्लास या कोई एक वर्कशॉप या फिर हम कह सकते हैं एक ऑडिट दिया जाता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, कंपनी का कोई सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर को 2 दिन के लिए किसी होटल या ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाता है ताकि वो अपने सेल्स पिच को सिखा सके। ठीक है, वहां वो सामान नहीं बेच रहे हैं, वहां पे वो इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें सीखना है, और इसी को फिर हम क्या नाम दे देते हैं, एक सेमिनार, वर्कशॉप या फिर हम लेक्चर का नाम भी इसको हम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका प्रशिक्षण की प्रक्रिया। अगर हम इसकी बात करें तो प्रशिक्षण की आवश्यकता पहचानना होता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना होता है। यानी अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो सबसे पहले देखना होता है कि कर्मचारी को क्या नहीं आता। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता की हमें पहचान करनी है, हमें ये चेक करना है जो आपका कर्मचारी है उसे क्या नहीं आता है। जैसे क्या टीम को नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाने की जरूरत है, किसी भी टीम को। ठीक है, कोई भी कंपनी के अंदर अगर कोई टीम काम कर रही है तो उसको क्या नए सॉफ्टवेयर को सिखाने की जरूरत है या नहीं है। दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, यानी आपका जो प्रोग्राम्स है उनको तैयार करना। अब इसमें क्या आता है कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी ना, कब होगी, कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, उसमें क्या क्या बताया जाएगा, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। प्रोग्राम प्लानिंग के अंतर्गत ये आपका आता है, यानी कार्यक्रम तैयार करना इसके अंदर शामिल होता है। तो ये थे आपके प्रशिक्षण की प्रक्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि प्रशिक्षण देना, यानी आपका ट्रेनिंग देना, और फिर ट्रेनिंग के बाद आपके जो भी परिणाम होते हैं उसका मूल्यांकन करना। तो अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे कि किसी काम को उसका किसी को भी उसके काम को बेहतर तरीके से सिखाना। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में अपनी मेज पे बैठकर अगर कोई सीनियर आपको कोई काम सिखा रहा है तो वो आपका ऑन द जॉब कहलाएगा, ट्रेनिंग। अगर कोई आपको ऑफिस छोड़कर किसी हॉल में ले जाकर कोई लेक्चर सुना रहा है या कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू सिखा रहा है तो वो आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रक्रिया पूरी। ठीक है, ट्रेनिंग की। अब हम बात करते हैं विकास के तरीके। विकास के तरीके मतलब कि आपके मेथड ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है प्रबंधन विकास कार्यक्रम, फिर है आपका जॉब रोटेशन, फिर है आपका मेंटरिंग, फिर है आपका नेतृत्व प्रशिक्षण। तो अगर हम इनकी बात करें तो विकास का अर्थ क्या होता है कि किसी भी कर्मचारी को जब उसकी स्किल्स और उसकी क्षमता जो होती है
उसकी भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को तैयार करने के लिए उसे जब सिखाई जाती है तो वही आपका विकास के तरीके कहलाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहलाता है हमारा कि प्रबंधन विकास कार्यक्रम। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके अधिकारी होते हैं ना, वो निर्णय लेने की क्षमता जो होती है और जो मानसिक कौशल बढ़ाने के लिए जो आपका एक सत्र या हम कह सकते हैं एक ऐसा टाइम पीरियड उसमें डिसाइड करा जाता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से आपके जो मानसिक कौशल है उसे बढ़ाना है और किस तरीके से आपकी जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है उसको किस तरीके से विकसित करना है। वहीं अगर हम बात करें जॉब रोटेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं ना आपके, वो एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाते हैं ताकि वो हर संस्था के साथ रहकर काम को समझ सके। यानी जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जॉब रोटेशन मीन्स कि हर विभाग से, हर डिपार्टमेंट से आपके दूसरे डिपार्टमेंट पे कर्मचारियों को भेजा जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि हर संस्था के अंदर आपका किस तरीके से काम करा जाता है, किस तरीके से उन्हें समझ सकते हैं वो किस तरीके से काम किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मेंटरिंग की, मेंटरिंग यानी आपका काउंसलिंग जिसके नाम से हम जानते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, एक आपका एक्सपीरियंस्ड जो आपका मेंटर जो होता है यानी आपका जो वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, और जो कम अनुभवी कर्मचारी होते हैं यानी जिनको इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं होता है, कम एक्सपीरियंस होता है जिन कर्मचारियों को, जो आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कर्मचारी होते हैं ना, जो अधिकारी होते हैं जिसको हम मेंटर के नाम से जानते हैं, तो वो क्या करता है जो कम एक्सपीरियंस वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें सिखाता है, उनके करियर की जो भी बारीकियां होती हैं उन्हें बताता है, समझाता है, उनकी मिस्टेक्स के अंदर सुधार कराता है, वही आपका मेंटरिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेतृत्व प्रशिक्षण की। नेतृत्व प्रशिक्षण यानी इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों की एक टीम को लीड करने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए, और संकट के समय किस तरीके से आप सही निर्णय ले सकते हैं, यानी कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, उस टाइम पे आप किस तरीके से सही निर्णय ले सकते हैं, इस सब की उसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो वही आपका नेतृत्व प्रशिक्षण कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका प्रशिक्षण और विकास का महत्व। अगर हम प्रशिक्षण विकास के महत्व की बात करें, यानी आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि कर्मचारियों की दक्षता बढ़ती है, त्रुटियां कम होती हैं, नई तकनीकों को अपनाने में मदद मिलती है, कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती है और संगठन की प्रगति भी होती है। यानी प्रशिक्षण यानी आपकी जो ट्रेनिंग है वो केवल कर्मचारियों के लिए नहीं होती बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी संस्था के लिए होती है, ठीक है, पूरे संगठन के लिए होती है, जिसके अंदर आपकी कर्मचारियों की दक्षता बढ़ती है। मतलब सही ट्रेनिंग से ही काम करने की जो आपकी स्पीड होती है, जो क्वालिटी होती है, उसमें दोनों में ही सुधार होता है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, त्रुटियां कम होती हैं, मतलब कि आपकी जो गलतियां होती हैं, जब कर्मचारी काम को सही तरीके से कर पाता है, सीख पाता है, तो उसकी गलतियां क्या होती है, फिर वो कम होने लगती है। इससे आपके जितने भी रिसोर्स होते हैं ना, जितने भी संसाधन होते हैं, उनकी भी बर्बादी एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो भी कम वेस्टेज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नई तकनीकों को अपनाने में मदद। अगर हम इसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, नई तकनीकों को अपनाने में मदद, तो इसमें क्या होता है कि बदलते टाइम के साथ साथ आपको जो आपकी नई मशीनें होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी नई मशीनें होती हैं और जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, नई मशीनें होती हैं, इन सबको सिखाने के लिए आपको एक आसानी से एक प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वही आपका नई तकनीकों को अपनाने में मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं कर्मचारी संतुष्टि की। इसमें क्या होता है कि जब कर्मचारी कुछ नया सीखता है तो उसका जो मनोबल जो होता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है, और वे क्या करता है कि जो भी अपना कार्यस्थल होता है ना, जो भी उसका वर्किंग प्लेस होता है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहने लगता है, वर्किंग प्लेस में उसको एक खुशी मिलती है, क्योंकि जब वो नया कुछ सीखता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो अपने आप ही वो क्या होगा, खुश होगा। वहीं अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, जो है आपका संगठन की प्रगति इससे होती है, मतलब कि कुशल कर्मचारी सीधे तौर पर अपनी कंपनी के लाभ और विकास में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। यानी जितने भी आपके कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वेल स्किल्ड जो आपके कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे तौर पे कंपनी के लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए और उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्रशिक्षण के लाभ की। जैसा भी मैंने आपको बताई दिया है, प्रशिक्षण के लाभ क्या होते हैं कि पहला, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कार्य में सुधार होता है और आपकी पद उन्नति के भी अवसर बढ़ते हैं, यानी आपके प्रमोशन के चांसेस भी इससे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अच्छे से कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप अच्छे से कार्य करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, गलतियां कम होगी और इसी से आपका प्रमोशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी चुनौतियों की। चुनौतियों में क्या क्या आता है, पहला है कि प्रशिक्षण की लागत अधिक होती है, समय की कमी होती है, सही प्रशिक्षण और कार्यक्रम चुनना कठिन होता है, कर्मचारियों की रुचि भी कमी होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम आसानी से समझें, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रशिक्षण की लागत इसमें अधिक होती है, यानी अच्छे प्रशिक्षक जो अच्छे ट्रेनर होते हैं,
ठीक है, उनके ऊपर आपकी जितनी भी हम कह सकते हैं जितना भी मटेरियल है, जितनी भी सामग्री है, जितनी भी टेक्नोलॉजी यानी आपकी तकनीक है, उस पे काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा इसमें खर्च हो सकता है कंपनी का। ठीक है, फिर आता है आपका समय की कमी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जो कर्मचारी होते हैं वो अपने नियमित काम को क्या करते हैं, वो दूर रहते हैं, जिससे उसके जो दैनिक कार्य होते हैं ना उसमें देरी हो सकती है। मतलब जो डेली काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय जो डेली कंपनी में काम कर रहा है, ट्रेनिंग के दौरान जब वो उस डेली जो आपका वर्क होता है, डेली काम जो होता है उससे दूर रहता है, तो उसका जो डेली काम जो होते हैं ना उस वो भी डिले हो सकते हैं। ठीक है, वो भी उसमें भी देरी हो सकती है। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो सही प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनना, मतलब कि ये क्या करता है आपको एक तरीके से इसमें आपको मुश्किल भी होती है। मुश्किल किस चीज़ में होती है, पहचानने में ये मुश्किल होती है कि कर्मचारी को वास्तव में अ, किस कौशल की, किस स्किल की ज़रूरत है। ठीक है? उसके बाद है कर्मचारियों की रुचि, यानी जो भी कर्मचारी हैं आपके, उनको सीखने के लिए उन्हें उत्साहित, अगर वो उत्साहित नहीं है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपकी जो ट्रेनिंग है उसका भी कोई आपको फिर बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कंपनी अपने नए कर्मचारी को मशीन चलाने का प्रशिक्षण देती है, जिससे वे बेहतर काम कर पाते हैं और उत्पादकता इससे बढ़ती है। मतलब कि जब कोई कंपनी अपने नए कर्मचारी को मशीन चलाने के लिए ट्रेनिंग देती है तो उससे उसकी गलतियां जो होती है ना वो कम होती है। इससे उनकी जो कार्य क्षमता यानी उसकी जो एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ती है, और कंपनी का जो कुल उत्पादन जो होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन जो होती है कंपनी की, इससे वो भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है कि प्रशिक्षण और विकास कर्मचारियों और संगठन दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये कर्मचारियों को सक्षम बनाते हैं और संगठन की सफलता में भी योगदान देते हैं। यानी ट्रेनिंग केवल कर्मचारियों के लिए नहीं होती बल्कि कंपनी के लिए भी होती है, जिससे उसकी सफलता जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, और ये कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों के प्रति क्या करती है, कैपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है, और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है, यानी उसकी सक्सेस में भी आपका क्या करती है, योगदान देती है, मदद करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नई वीडियो के साथ नेक्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।